हेलो बच्चा पार्टी, मैं विक्की सर आज आपके लिए लाया हूं अवकलन का टॉपिक। ठीक है। और ये जो अवकलन होगा, ये अवकलन आपका फिजिक्स में और आपके 12th के मैथ में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और अवकलन को पूरी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अवकलन को देखेंगे और अवकलन को सीखेंगे कि अवकलन को क्या चीज से सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अवकलन निकालते कैसे हैं। फिर फॉर्मूले को लेते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आप हमारे साथ लगे रहिए। सबसे पहला नंबर बात कि अवकलन को ना हम dy अपॉन dx से सूचित करते हैं, यानी कि dy बटे क्या चीज से, dx से इसको सूचित किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर मैं आगे बात करूं कि अवकलन को हम बनाते कैसे हैं, यानी कि हमें हर एक क्वेश्चन में dy अपॉन dx का मान निकालना होता है। तो सबसे पहला नंबर बात हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हम जो फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं, एक एक फॉर्मूला करेंगे और एक एक फॉर्मूले पे इसके एग्जाम्पल को देखते जाएंगे, जिसके कारण हमें ज्यादा मात्रा में समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला होगा इसको बोलेंगे dx की घात n अपॉन क्या, dx। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं। सबसे पहला नंबर बात कि जब भी भविष्य में ऐसा दिखे तो आप इसके पावर को सबसे पहले लिखिए, उसके बाद जो भी इसके पावर है उसके पावर में एक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी कि हम इसको अब इस प्रकार पढ़ सकते हैं dx की घात n बटा dx बराबर nx की घात n माइनस 1, nx की घात n माइनस 1। तो हम यहाँ पे प्रयास करने का कोशिश करेंगे कि हम इस पे एग्जाम्पल कैसे ले ले। हम इस पे एग्जाम्पल अगर ले तो हम इस एग्जाम्पल को किस प्रकार बना सकते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल हमारा ये हो सकता है कि y बराबर, अगर मान लीजिए x की घात 10 है और साथ में लिखा हुआ है कि अवकलन करे x के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो अगर मैं x के सापेक्ष में इसके अवकलन को करूं तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डरो मत, इस क्वेश्चन को लिखो। तो हम अगर इस क्वेश्चन को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर x की घात 10। आपको करना क्या है, आप इसको फॉर्मेट में चेंज करिए, किसके, अवकलन के, किसके फॉर्मेट में, अवकलन के फॉर्मेट में चेंज करिए, तब जाकर इसका काम बन जाएगा। आप इसमें क्या करिए, d से मल्टीप्लाई करिए तो dy हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, dx। और इसके साथ भी वही काम करिए, dx की घात 10 बटा क्या, dx। यानी कि मैंने क्या करा कि d से ऊपर भी गुना किया, d से नीचे भी भागा किया। तो यहां पे देखने को क्या मिला कि ये x के सापेक्ष में बोला गया, जिसके सापेक्ष कहा जाता है वो डिवाइड में आता है। तो हमने इसको डिवाइड में करा और यही चीज हमारे क्या चीज को सूचित करता है, अवकलन को। तो हमारा ये अवकलन आने वाला है और ये जो फॉर्मेट हमारा मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल फॉर्मूले से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, फॉर्मूले से। तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी कि x की घात यहाँ पे n है और यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 10, n की जगह क्या है, 10। तो हम इसी फॉर्मेट पे इसको तोड़ देंगे। यानी कि dy अपॉन dx अगर हम लिखे तो हम कह सकते हैं इसका n कितना है, 10। तो हम सबसे पहले 10 करेंगे, उसके बाद जो भी इसके पावर है उसके पावर में हमें एक माइनस कर देना है। यानी कि 10 में से हम एक घटा देंगे तो अपना जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा dy बटा dx बराबर 10। x की घात 10 में एक चला जाएगा तो 9, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पहला जो फॉर्मूला है हम किस प्रकार यूज करते हैं, इस प्रकार यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सीख पाए होंगे। और भी अगर हम देखें कुछ क्वेश्चन को तो हम कुछ क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। सपोज कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर x की घात 10 माइनस 3x की घात 5 प्लस का 4x का स्क्वायर, और इसके साथ भी वही लिखा हुआ है कि का अवकलन करे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में। तो करना नहीं है, करना क्या है, आप इसको डेकोरेट कर दो। तो डेकोरेट कैसे करोगे, आप इसके साथ लिखो dy अपॉन में क्या, dx। क्योंकि हमेशा आपसे जब x के फलन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका x के सापेक्ष में ही इसका अवकलन होगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बटा dx इक्वल्स टू, यहां भी कर दो dx की घात 10 अब बटा कितना, dx। अब देखा जाए कि यहां पे 3x की घात कितनी है, 5।
इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे चर और अचर दोनों तरह के नंबर हैं, तो इसमें अचर वाले नंबर को हम साइड कर देंगे। अचर नंबर बोले तो कौन, 3 को हम साइड करेंगे और साथ में डी लगाते हुए लिखेंगे, जिसके कारण हमें फॉर्मूले का फॉर्मेट दिखेगा, और फॉर्मूले का फॉर्मेट दिखेगा तो हम उससे पे काम कर सकते हैं आसानी से। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3, उसके बाद डी एक्स की घात 5 बटा क्या, डी एक्स प्लस, अगर यहां देखा जाए फिर से वही सिचुएशन है, आप अचर को बाहर कर लो, तो अचर को बाहर करेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डी एक्स का स्क्वायर बटा क्या, डी एक्स। अब अगर देखा जाए कि ये सारा सिस्टम हमें किस पे दिख रहा है, फॉर्मूले पे, और ये चीज हमें क्या दिखा रहा है, अवकलन, तो हमारा अवकलन का आंसर शायद आने वाला है, लेकिन कब, अब जब फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला तब। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले n को लिखते हैं तो n लिखेंगे, x की घात n माइनस क्या कर लेंगे 1, यानी कि इस वाले सूत्र का अब प्रयोग करो। हम लोग अभी पहले सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, तो पहले सूत्र पे ही क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से देखूं तो लिख सकता हूं डी बाय बटा क्या, dx, अगर यहां देखा जाए x की घात n की जगह पे कितनी है 10, तो n को पहले लिखते हैं, तो 10 को हम पहले लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा 10 x की घात 10 माइनस कितना 1, माइनस, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, x की घात जो भी पावर है उसमें आप 1 घटा दो, फिर प्लस, इस सिचुएशन में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 8, x की घात 2 में से 1 क्या करेंगे घटा देंगे, इस प्रकार से। अब हमारा ये सिस्टम सिर्फ सॉल्यूशन, यानी कि इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो डी बाय बटा डी एक्स बराबर क्या कर सकता हूं 10, x की घात 10 में से 1 गया तो 9, माइनस 15, x की घात 5 माइनस कितना है 1, 5 में 1 घटा दो आप, तो यहां बचेगा 4, प्लस 8, x की घात 2 में से 1 घटा दो तो 1 बचेगा, है ना। एक लिखो अथवा ना लिखो बात बराबर है, यानी कि 1 को हटा भी दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी फॉर्म में, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन को जब फिजिक्स में पूछा जाता है, यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो आते हैं वो क्या होते हैं, एक्स के फलन में ना देकर वो उसको टी के फलन में देता है। कैसा देता है देखते हैं। अगर मैं अगली क्वेश्चन की बात करूं तो मान लो कि y बराबर ऐसा दे रखा है टी की घात 4 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 3tq, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे टी के फॉर्मेट में और साथ में लिखे का अवकलन करे, अवकलन करे टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो फलन है किस तरह के हैं, यानी टी वाले फलन में है। अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये हमारा जो पीछे वाला फलन था ये x के फलन में था, जिसके कारण x के सापेक्ष में डिवाइड करने के डेरिवेटिव करने के लिए कहा गया। तो जिसके सापेक्ष बोले उसके सापेक्ष आसानी से हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से लिख सकता हूं इसको कि डी बाय बटा क्या dx बराबर, सबके साथ वही काम करना है जो पहले करते थे, यानी कि d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d t की घात 4 बटा क्या dx, प्लस यहां पे देखा जाए तो चर और अचर दोनों है, तो अचर को साइड करेंगे तो 2 साइड हो जाएगा, और फिर डी टी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा dt, प्लस 3 को साइड करेंगे फिर डी टी क्यू अब बटा क्या हो जाएगा dt, सॉरी यहां पे t होगा, यहां पे t करेंगे, यहां पे t होगा क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहां पे हम dt करेंगे, कोई दिक्कत। अब हमारा ये जो डी बाय अपॉन dt आ रहा है ये किसको दिखा रहा है भाई, अवकलन को। किसको दिखा रहा है, अवकलन को। ये चीज हमें किसको दिखा रहा है, अवकलन को। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डी बाय अपॉन क्या dt इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला तो हमारा यही लगने वाला है, dx की घात n अपॉन dx इक्वल्स टू nx टू दी पावर n माइनस क्या 1, यानी कि ये फलन वाला x फलन वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे t के फलन में दिया है, तो हम इसको t में भी सेट कर सकते थे, t की घात n अपॉन dt इक्वल्स टू n t टू दी पावर n माइनस क्या 1, यानी कि ये एक प्रकार का साचा है। और आपको पता होता है साचा हर एक चीजों को बनाने में योग्य है, तो एक तरह के हैं, तो हम इस तरह पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 4
उसके बाद जो भी टी है उसकी जो घाते हैं उसमें 4 में से 1 घटा दो, फिर प्लस। ऐसा सिचुएशन आता है तो हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी हो जाएंगे 4, टी की घात 2 माइनस 1 प्लस, यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 तिया 9, टी का स्क्वायर, यही ना होगा। यानी कि 3 में से आप क्या कर सकते हो, 1 घटा सकते हो। हम नेक्स्ट में कर सकते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 4 टी की घात 3 प्लस 4 टी का पावर 1, लिखो अथवा ना लिखो बात बराबर है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो ना भी लिखो। तो 9 टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही बात हमने वहां पे पहले लिख दी थी, है ना। तो अब इसको चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर तुम्हें बनाते बनाते अगर इसकी आदत हो जाती है तो आप एक लाइन में आंसर कर सकते हो। कैसे, देख लो ऐसे। अगर मान लीजिए कि y बराबर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 4t की घात 5 माइनस 3t का क्यू प्लस 2t का स्क्वायर, देन फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये लिखा हुआ है इसके साथ, बार बार लिखेंगे नहीं। आ जाओ आगे। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डी बाय अपॉन क्या dt, और फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, ऊपर बोलो या नीचे बोलो। तो मैं इसको डायरेक्ट बना सकता हूं, कैसे, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20, उसके बाद t का घात जो भी होता है उसमें एक क्या करना होता है, घटाना होता है। तो अब घटा दो, पहले घटा के लिख दो, तो कितने बचेंगे 4 माइनस 3 तिया 9, t की घात 3 में 1 घटा दो तो बचेंगे 2, फिर प्लस 2 दूनी 4 और इसमें 1 घटा दो तो बचेंगे 1। एक लिखे अथवा ना लिखे बात क्या है, बराबर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने यहां तक जितने भी क्वेश्चन पे काम किए, मात्र एक फॉर्मूले पे, हमारा पहला फॉर्मूला पे ये काम हुआ है। किस पे हुआ है, पहले फॉर्मूले पे हमारा काम हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से। अब अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो हम दूसरे फॉर्मूले पे भी काम कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं सेकेंड नंबर फॉर्मूले की बात करूं कि अगर कभी भी dx बटा dx रहे तो आप इसको क्या कह सकते हो, 1, क्या कह सकते हो 1। ऐसे भी दिख रहा होगा कि ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो काट कर दिखाएंगे नहीं, चूंकि इसको फॉर्मूले के अंदर ले रहे हैं, तो dx अपॉन dx को हम क्या कर सकते हैं 1, ठीक है। और भी फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद मिक्स करके देखते हैं, उसके बाद रूल्स देखेंगे, उसके बाद मजा आने वाला है। आप उम्मीद करते हैं कि आज सीख ही जाएंगे और आपका हर एक जगह ये काम आने वाला है, उम्मीद करता हूं जरूर आप ध्यान से देखेंगे। चाहे आप बायो के बच्चे हो, मैथ्स के बच्चे हो, दोनों को ये चीजें काम में आने वाली है। ऐसा नहीं कि बायो वाले बच्चे जो होते हैं उनको मैथ्स नहीं पढ़ना होता है तो उनको नहीं देखना, आपको फिजिक्स पढ़ना होता है, इसलिए आप उनको जरूर देखें। 11th के बच्चे आप भी देखें इसे, क्योंकि आपके फिजिक्स में जब 11th का फिजिक्स स्टार्ट होगा तो वहां भी आपको ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगा, भर भर के पूरा बोले तो, ठीक है। आते हैं सेकेंड नंबर फॉर्मूले को, हमने देखा कि dx बटा dx जब भी रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं 1। अगर मैं तीसरे नंबर फॉर्मूले की बात करूं कि अगर dc बटा क्या हो dx हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं 0, जहां c कैसा नंबर है, c एक अचर नंबर है, c कैसा नंबर है, एक अचर नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जहां करके c अचर है, c क्या है, अचर है। अचर कहे तो हो सकता है कि c के जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, पूर्णांक में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से हो सकता है कि वैसा नंबर जिसके मान को हम कभी भी ना बदल सके। 2 को कभी 3 लिख सकते हैं क्या, 2 को कभी 4 कह सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसे नंबर को अचर कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि d साइन x अब बटा में अगर dx रहे, इसको आप 10th क्लास में देखे होंगे बट फॉर्मूले को नहीं देखे हैं। तो अगर मैं अवकलन साइन x का करूं तो हमें क्या मिलता है, cos x, इसको क्या बोल सकते हैं हम, cos x। अगर मैं अगले 5वें नंबर फॉर्मूले की बात करूं कि अगर d cos x बटा क्या हो dx हो, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का क्या, sin x। चलिए, आपके पास अब फॉर्मूलों की संख्या अगर बात करी जाए तो फॉर्मूले की संख्या आपके पास अभी फिलहाल आ चुके हैं 5, किसे, पहला फॉर्मूला लगाकर। अगर मैं इन सबों को मिक्स करके खिचड़ी बनाकर एक क्वेश्चन तैयार करूं तो कैसे बनाएंगे वो देखना है। y बराबर अगर सपोज करिए 4x का क्यू माइनस साइन x प्लस कॉस x माइनस
400 अगर ऐसा रहे और आपसे बोले कि आप अवकलन करो, क्या करो, अवकलन करो इसका, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि हमारा जितना भी फंक्शन है ऊपर दे रखा है वो x के फॉर्मेट में है, तो x के सापेक्ष में तोड़ना है। तो हम यहां से करेंगे काम, और अभी नहीं करना है आराम, आपको पहले आपको देखना है। तो इसको सबसे पहले डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। तो किस प्रकार सजा सकते हैं, लिख सकते हैं dy बटा क्या, dx। चार कांस्टेंट है, चार को बाहर लिखिए, उसके बाद dx क्यू बटा क्या, dx माइनस d साइन x बटा क्या, dx प्लस d cos x बटा क्या, dx। आपको बिल्कुल इसी प्रकार पहले डेकोरेट कर देना है। क्या करना है, डेकोरेट यानी सजा दो, सजा दो मतलब बन गया, बस ध्यान देना है। फिर आपके पास देखो ये कांस्टेंट नंबर अकेला है ना, तो अकेला है तो अकेले रहने दो, d 400 अपॉन क्या लिख दो, dx। अब अगर बात करी जाए पहला, ये किस पे टूटेगा, ये किस पे टूटेगा, पहले फॉर्मूले पे, x की घात n वाले फॉर्मूले पे। और ये चीज तो आपका अवकलन है, आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, dy बटा dx बराबर, आप इसके सिचुएशन में 4 और 3 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, 4 तिया 12, x की घात 3 में से 1 गया तो 2, माइनस साइन x को आप क्या बोल सकते हो, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, साइन x का अवकलन cos x, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो आप डायरेक्ट इसको cos x करो, और माइनस में लगा, पहले से लगा हुआ है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, cos x, और फिर प्लस, ध्यान देना अगर मैं cos x का अवकलन करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस का साइन x। तो यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन x और माइनस। और ये 400 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, 400 कांस्टेंट नंबर है, इसका अवकलन 0 होगा। क्लियर है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, 0। अब हम फाइनल आंसर करेंगे तो अपना आ जाएगा dy बटा dx बराबर 12x का स्क्वायर माइनस cos x प्लस माइनस माइनस, और यहां हो जाएगा क्या, साइन x, माइनस 0 घटा भी देंगे, घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत, और भी एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है। आपको मुद्दा मेरा ये है कि आपको सीखना है, मुद्दा क्या है, आपको सिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और साथ में अगर कॉपी पेन है तो बेटर है, कॉपी पेन लेकर लिख बैठे, फॉर्मूला लिख ले, तब जाकर मजा आएगा, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख सकता, आपको पीछे करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करूं, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, y बराबर अगर 3 साइन x हो माइनस का 4 cos x हो माइनस का 3x का स्क्वायर हो प्लस 4000 हो, और इसका बोल दे अवकलन करे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, आपको करना क्या है, पहले सजाना है, क्या करना है, सजाना है। तो सजाओगे कैसे, लिखो dy बटा dx बराबर 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, d साइन x बटा dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर कर दो, d cos x बटा dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर कर दो, dx स्क्वायर बटा dx प्लस ये अकेला है तो अकेले को अकेले में लिख दो, d 4000 बटा क्या dx, ऐसा लिख सकते हैं हम, लिख सकता हूं ना, देख लो। अब इसको मुझे क्या करना है, ये तो बना हुआ है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला हमने भी जस्ट पढ़ा कि साइन को कॉस लिखेंगे, कॉस को माइनस साइन लिखेंगे, और हमारा काम बन जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे dy बटा dx इक्वल्स टू 3, और इसको आप क्या लिख सकते हो, cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस 4, और cos x को हम माइनस का क्या लिखते हैं, साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 4 साइन x माइनस, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 दूनी 6 x, 2 में से 1 घट गया तो 1 लिखो अथवा ना लिखो बात बराबर है, या तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस ये क्या हो जाएंगे 0। आप चाहो तो यहां भी आप आंसर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपने प्लस माइनस वाले सिस्टम को भली भांति देखा होगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं।
और काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब यहाँ पे, बात करते हैं इसके रूल पे। किस पे? रूल पे बात करते हैं। तो रूल पे अगर हम बात करते हैं तो आप रूल देखिएगा ध्यान से। आज हम लोग जो रूल सीखने वाले हैं, 2 रूल सीखेंगे, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर दी जाएगी। और ज्यादा पढ़ने से नहीं, सीखने से होता है, तो आपको सीखना है इसको। ठीक है, आते हैं रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 1 की, अगर आपके पास कभी ऐसा रहे, यानी कि मैं रूल में बना रहा हूं, इसको सेट करने का प्रयास कर रहा हूं, कि अगर मान लो कि 2 फलन एक दूसरे के गुना में होते, यानी कि एक दूसरे से गुना में लिखे होते, यानी कैसे? सपोज कि y बराबर एक u होता और दूसरा क्या होता? v होता, और ये एक दूसरे के गुना में होते। कैसे होते? एक दूसरे के गुना में। तो हम इसको बनाते कैसे? तो ध्यान देना है आपको बच्चा पार्टी, कि हम इसको बनाएंगे कैसे। आप इस वाले टर्म को 1 बोल दो, इस वाले टर्म को 2 बोल दो। ठीक है, यानी कि नंबरिंग कर लो, इसको नंबरिंग 1, नंबरिंग इसको क्या 2। अगर यहां से अगर हम आगे की और बात करें तो मैं इसको लिख सकता हूं, सबसे पहले अवकलन में लिखो dy बटा dx, यहां भी लिखा रहेगा कि अवकलन करे x के सापेक्ष में। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो इस कंडीशन में जब 2 फलन एक दूसरे के गुना में हो, तो आपको करना क्या है? पहले का आप अवकलन करिए और दूसरे को छोड़ दीजिए। तो पहले का आप अवकलन करोगे, क्या लिखोगे? du बटा dx, और दूसरे को छोड़ दो, यानी कि v को वैसे छोड़ दो, साथ में गुना में रख के क्या करो? छोड़ दो। क्लियर है? गुना हो तो प्लस करो, गुना हो तो क्या करो? प्लस करो। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस, और फिर अब की बार दूसरे का, किसका? दूसरे का अवकलन करेंगे। अगर दूसरे का अवकलन करें तो दूसरा कौन है? v बटा क्या? dx, और इस बार u को क्या करो? छोड़ दो। तो u को छोड़ोगे और यहां पर आपके पास एक नया फॉर्मेट बनकर क्या होगा? रेडी होगा आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए रेडी होगा। यानी कि आप इस फॉर्मेट की सहायता से u इंटू भी वाले क्वेश्चन को डील कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान दीजिए। सपोज कि आपके पास एग्जाम्पल है, एक y बराबर लिखा हुआ है साइन x, और इंटू में क्या लिखा हुआ है? कॉस x। साइन x इंटू में क्या लिखा पड़ा है? कॉस x। अगर देखा जाए, साइन x के जगह कौन? u, कॉस x के जगह कौन? v। देख पा रहे हो? अगर मैं इसको u कह दूं, इसको v कह दूं, ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट पे इसको तोड़ सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखना, फिर मजा आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं? dy बटा क्या? dx बराबर, ये u है तो पहले इसको अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? d साइन x बटा क्या? dx। किसको छोड़ना है मेरे भाई? भी को, दूसरे नंबर वाले को। तो अब भी को क्या करो? छोड़ दो। तो यहां पे cos x को छोड़ दो। अब गुना है तो क्या करना है? पता है ना? प्लस। तो हम कर लेंगे यहां पे प्लस। अब की बारी किसकी है? अब की बारी किसकी है? अब की बारी है दूसरे नंबर की। तो यहां हो जाएगा d cos x बटा क्या? dx। अब की छोड़ना किसको है? u वाले टर्म को, यानी पहले टर्म को छोड़ना है। तो पहला टर्म को छोड़ेंगे तो पहला कौन है? साइन x। तो यहां पे लिख दूंगा साइन x। उम्मीद करता हूं कि ये सिस्टम और ये सिस्टम आपका समझ में आया होगा। अब देख सकते हैं आराम से, मैंने क्या करा? पहले का अवकलन करा, फिर दूसरे को छोड़ डाला, फिर गुना था तो प्लस किया, फिर दूसरे का अवकलन किया और पहले को छोड़ डाला। अब चलो कर लेते हैं यहाँ पे काम। तो dy बटा dx बराबर, फिर करेंगे आराम। साइन का अगर अवकलन की बात करूं तो साइन का अवकलन क्या हुआ करता था? अब देख सकते हो cos x, cos x का अवकलन sin x। तो ये याद रखना है, अपना काम बनता जाएगा। sin x की बात कह रहा हूं तो sin को मैं क्या लिख सकता हूं? cos x, और cos x यहां पे पहले से है तो यहां हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा प्लस। अब बात करें इसकी, तो इसका जो अवकलन होता है, वो अवकलन है उसी को करना है, जिसको छोड़े हैं उसको कुछ नहीं करना है, इधर देना है। cos x को आप क्या लिख सकते हो? माइनस का sin x इंटू में इसका, जिसको छोड़े हो आप उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब मुझे करना क्या है? गुना, मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपना काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकता हूं इसको dy बटा क्या? dx। cos इंटू कॉस को क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x, है ना? x का स्क्वायर नहीं करना है, ये ध्यान देना। थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा ओनली,
कॉस स्क्वायर एक्स होगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस की बात करो तो माइनस, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो आपको दिखेंगे प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नहीं, आंसर बोले तो सॉरी, इसको हम क्या कह सकते हैं, आंसर। तो दिक्कत, अब देख सकते हो इसको आराम से देख लीजिए। आगे कुछ और क्वेश्चनों की बात करें तो आपका हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट ना u इंटू भी जो 2 टर्म में दिए हैं, कितने टर्म में, 2 टर्म में, तो हो सकता है ये आपको 3 टर्मों में दे। कितने टर्मों में, 3 टर्मों में। कैसे, सपोज कि y बराबर दे दे u भी w, है ना, उसके बाद बोल दे का अवकलन करे x के सापेक्ष, लो लिख ही देता हूं, अवकलन करे x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है। इसको लिखेंगे dy बटा क्या dx, इसको पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा कहेंगे। पहले का अवकलन करेंगे, 2 को छोड़ेंगे इस बार, पहले 1 को छोड़ते थे, अब की 2 को छोड़ेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा बराबर, अब u का अवकलन करे और दूसरे और तीसरे को छोड़ दे, यानी कि v और w को गुना में छोड़ दे। अब गुना है तो आप प्लस करो, फिर दूसरे का अवकलन करो, तो दूसरे का अवकलन करोगे, दूसरे के जगह कौन है v, तो dv बटा dx, और इस सिचुएशन में पहला और तीसरा छूट जाएगा, यानी कि u और w को आप क्या करो, छोड़ दो, फिर करो प्लस, अब की बार तीसरे का अवकलन करो, तो तीसरे का अवकलन करोगे तो dw बटा क्या dx, अब की बार पहले और दूसरे को छोड़ दो, यानी कि u और v को क्या करो, छोड़ दो, और यहां से अपने पास एक फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेट। इस पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, हम लोग इधर कितने फॉर्मूले पे चर्चा कर चुके थे, 5 फॉर्मूले पे, कितने, 5 फॉर्मूले पे, कुल कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। अगर मैं यहीं पे फॉर्मूला कर दूं तो मैं कह सकता हूं, या तो अगले पेज में कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। फिर छठे फॉर्मूले की बात करूं तो छठा फॉर्मूला आप ऐसा कर सकते हो कि डी ई का पावर एक्स अब बटा में डी एक्स रहे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ऐसा रहे, ये तो हीरो होता है मेरे भाई, ये अपना का अवकलन खुद होता है, समाकलन भी खुद का आंसर खुद ही होता है, यानी कि इसका अवकलन इतना ही हो जाता है, ये बदलता नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बात करें 7वें नंबर की, तो एक होता है डी ए का पावर एक्स बटा क्या डी एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ए का पावर एक्स, ये भी हीरो होता है मेरे भाई। इसमें लॉग भी लगते हैं लेकिन नहीं लगाएंगे, इतना से काम बनेगा। अगला 8वें नंबर की बात करें कि अगर मान लो कि डी लॉग एक्स बटा क्या रहे डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 1 अपॉन क्या एक्स। आपके पास आज के डेट में आपके पास अवकलन के कितने फॉर्मूले मिले, कुल मिला के बोले तो 8। अब इन पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमने अभी जो इस 3 टर्म वाले को तोड़ा है, इस वाले फॉर्मूले को, यानी कि ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स है, इनटू में e का पावर x है, और इनटू में क्या है log x, है ना। साइन को उधर देखे थे, log e पावर x का यहाँ पे है, log x का भी है, तो हम यहां से काम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान देना बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है पहले नंबर पे, ये दूसरे, और ये किस पे, तीसरे नंबर पे। तो हमें करना क्या है, ध्यान देना है, ओनली फॉर ध्यान देना है। तो अब करो यहाँ पे काम, तो लिख सकता हूं इसको डी बाय बटा क्या डी एक्स, पहले वाले का अवकलन करिए तो डी साइन एक्स का आप कर दो अवकलन बटा कर दो डी एक्स। इन दोनों को आप क्या करो, आराम से छोड़ सकते हो, आराम से छोड़ सकते हो। तो अगर मैं इनटू में e की घात x इंटू लॉग x को मैं क्या करूं, छोड़ दूं, गुना है तो क्या कर लूं प्लस, है ना, ये करना था ना। दूसरे का अवकलन करूं तो डी ई का पावर x बटा क्या लिख सकता हूं dx, और इन दोनों को छोड़ना है तो साइन x को गुना में छोड़ दो और लॉग x को भी गुना में छोड़ दो। गुना है तो फिर कलर करना है प्लस, और इस बार जो है तीसरे नंबर की बारी है तो कर लो डी लॉग x बटा क्या dx, और इस बार पहले और दूसरे को छोड़ दो, यानी कि साइन x को छोड़ दो और e की घात x को आप छोड़ दो, अपना काम बन जाएगा। देख लो आप एक बार अच्छे तरीके से, एक का किया, 2 को छोड़ा,
फिर दूसरे का किया, पहले और तीसरे को छोड़ा, छोड़ा है ना, फिर तीसरे का करा, पहला और दूसरे को छोड़ा है। क्लियर है? आप ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे और इसके आंसर को करेंगे। अब हमारा जो बारी है अब आंसर करने की, तो डी बाय बटा डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, इसकी बात करूं डी साइन एक्स की, किसकी, डी साइन एक्स की बात करूं तो डी साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो अवकलन क्या हो जाएगा, अगर मैं पिछली टॉपिक की बात करूं तो साइन एक्स का जो हमने अवकलन लिखा है वो क्या लिखा है, कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, कॉस एक्स, और इनटू में इन दोनों को छोड़े थे तो इन दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा ई की घात एक्स इनटू में क्या, लॉग एक्स, फिर प्लस इसकी बात करूं ई की घात एक्स की, तो इसकी भी क्या होती है, ई की घात एक्स, तो मैं इसको भी वैसे का वैसा छोड़ूंगा क्योंकि इसका मान भी ई का पावर एक्स होता है, और साथ में क्या हो जाएंगे, साइन एक्स इनटू में लॉग एक्स, फिर प्लस अगर लॉग एक्स की बात करूं तो लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 क्या, एक्स, और इनटू में जिसको छोड़े उसको छोड़ सकते हैं, साइन एक्स इंटू किसको, ई की घात एक्स। आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, या तो अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ई की घात यहां भी है, ई की घात एक्स यहां भी है और ई की घात यहां पे भी है, तो आप यहां पे कॉमन कर सकते हो, तो कॉमन करके भी आंसर लिख सकते हो या तो ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर मैं ई की घात एक्स को कॉमन कर दूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लॉग एक्स, सॉरी कॉस एक्स इंटू में क्या, लॉग एक्स, प्लस यहां पे बात करूं तो ये क्या आ जाएंगे, यहां पे साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस साइन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कितना, एक्स। आप ये वाला एक्स और ये वाला एक्स को काटेंगे नहीं, आप इतना पे छोड़िए और इसको आप क्या कर सकते हो, आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, आराम से देख पाते हैं। अब अगर मैं रूल, अगले रूल की बात करूं, बटे वाली रूल की, तो मैं बटा वाला रूल एक्सप्लेन करता हूं और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। क्लियर है? ध्यान से देखना है। एक रूल आपका सेकंड नंबर, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आपका जो टर्म होगा वो भगा में होगा, किस में होगा, भगा में। अगर मैं बात करूं यहां पे कि भगा में कैसा होगा, तो y इक्वल्स टू यू अपॉन भी लिखा रहेगा, u अपॉन क्या रहेगा, भी रहेगा, और साथ में लिखे रहेगा कि अवकलन करे, अवकलन करे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम यहां से x के सापेक्ष में अगर हम इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष में क्या करता हूं, अवकलन करता हूं, तो किस प्रकार लिखूंगा, इस ऊपर वाले को आप मान लो पहला और नीचे वाले को कह लो दूसरा, है ना। अब करो क्या, इसको लिखो डी बाय बटा क्या, डी एक्स बराबर ऊपर वाले का पहले आप अवकलन करो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी यू बटा डी एक्स, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में छोड़ देना है तो आप भी को छोड़ दो। अब चूंकि ये सिस्टम u बटा भी है यानी कि भगा वाला सिस्टम है, तो आप भगा रहे तो माइनस कर लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और इसको लिख सकते हैं डी यू, यानी कि इस बार हम जो करेंगे अवकलन डी यू को कर चुके हैं, अब की बार नीचे का करेंगे तो डी भी बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, और ऊपर वाले को साथ में गुना में क्या करो, छोड़ दो, यानी कि गुना था तो हमने प्लस करा और माइनस था, भगा था तो हमने क्या करा, माइनस करा। एक सिचुएशन, एक कंडीशन और करना है इसमें कि पूरे का बटा करना है और जो नीचे रहे उसका आप स्क्वायर कर दो। इस प्रकार से हमारे पास एक नया फॉर्मेट बनकर रेडी हो जाएगा और इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए वीडियो के माध्यम से ही आपको होमवर्क दे देंगे जो कि आपको खुद से करना है। अगर मैं इस पे एक एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल ले सकता हूं। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, y बराबर अगर साइन x बटा में cos x हो और साथ में लिखा रहे अवकलन करे x के सापेक्ष में, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से देखना है, एक बार में समझ में आ जाएगी। तो ऊपर वाले को आप एक बोलो, नीचे वाले को दूसरा बोल दो और इस फॉर्मेट पे इसको क्या करो, तोड़ दो। तोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखना है। अब इसको लिखो डी बाय बटा क्या, डी एक्स बराबर ऊपर वाले का अब अवकलन करो तो यहां हो जाएगा डी साइन एक्स बटा क्या, डी एक्स, नीचे वाले को आप छोड़ दो तो डी कॉस एक्स को छोड़ दिया। अब भगा था तो क्या करना था, माइनस, तो हम यहां पे करेंगे माइनस। अब की बार दूसरे का यानी कि नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो डी कॉस एक्स बटा क्या, डी एक्स, और ऊपर वाले को गुना में क्या करेंगे,
छोड़ देंगे। अब पूरे का होल बटा करेंगे और जो नीचे होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो उसी फॉर्मेट पे यहाँ तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos x का स्क्वायर। अब हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं और इसके आंसर को आसानी पूर्वक दे सकते हैं। कैसे देंगे, ध्यान से देखना है। हमारा ये जो सिस्टम है dy बटा dx बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। तो यहां पे हम करेंगे cos x और ये तो इसको छोड़े ही थे तो इसको छोड़ के लिखेंगे cos x। यहां पे माइनस, अब देखा जाए cos x का जो अवकलन होता है, cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन x। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का साइन x, वो भी ब्रैकेट के अंदर लिखाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर है तो माइनस इधर लिखेंगे और गुना में क्या हो जाएगा साइन x। अब पूरे का हॉल बटा हमने क्या करा है cos x का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x, है ना। x का स्क्वायर नहीं करेंगे, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, दिमाग में डाल के रखना है। आगे बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको dy अपॉन क्या dx। तो cos इंटू कॉस को क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x हो जाएंगे, पूरे का हॉल बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। और हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 और बटा में क्या cos स्क्वायर x, और cos 1 बटे cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, है ना। और ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। और हम लोग आज जो बात किया हूं रूल 2 तक, पहला रूल और दूसरा रूल, है ना, अपने पास बच जाता है तीसरा और चौथा रूल, तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ में आई होगी और इस पर हम कुछ फॉर्मूला यानी कि क्वेश्चन देंगे, आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद कर लेना है। तो आपके लिए होमवर्क है कुछ जिनको आपको कर लेना है। कुछ होमवर्क है जिनमें हम लोग इसको क्या करेंगे, मिक्स पे देखेंगे। इस बहाने आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स इंटू ई की घात x। आप इसको बनाओगे और साथ में सबके लिखे हुए का अवकलन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो y बराबर log x इंटू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 2 y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ए की घात x इंटू ई की घात x, यानी u इंटू v वाले फॉर्मेट पे ये सब सारे टूटेंगे, ठीक है। आप इसको तोड़े और थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूं कि अवकलन आपसे दूर नहीं जाएगा, अवकलन आपका होगा, आप हम पे भरोसा रख सकते हैं। अगर मैं चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं y बराबर log x इंटू ई की घात x इंटू cos x। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करना आपका बनता है, फर्ज है, तो आप शुरू करिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन अगर बात करूं तो y बराबर मैं लिख सकता हूं log x बटा क्या e की घात x। तो ये पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हम कर सकते हैं y बराबर e की घात x अपॉन a की घात x, इसको बनाना है। सातवां नंबर बात करूं तो y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो साइन x अपॉन क्या log x। आठवें नंबर की बात करूं तो आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू log x अपॉन e की घात x, है ना। इन सभी क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये सब। अगर आप बनाते हो तो बनाने से आपके कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप नंबर आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में लिखोगे तो मैं अगले क्लास में जो आपका एक और रूल बचा हुआ है जिसको चैन रूल बोलते हैं, वो रूल जब आपके सामने डिस्कस करूंगा और उससे भी एक एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो उस समय अगर मैं आपके कमेंट में देखता हूं कि जो क्वेश्चन आपका डील नहीं हुआ है तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को डील कर लूंगा, कोई दिक्कत है, उसके बाद आगे काम करेंगे। ये 8वां और 90 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं y बराबर log x अपॉन
साइन एक्स। और 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स, राइट। एक 11वां नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप कहे तो खिचड़ी वाला क्वेश्चन, यानी कि पूरा मिक्स करके। तो अगर पूरा मिक्स करके बात करी जाए तो 11वां नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि y इक्वल्स टू, ऊपर में है साइन एक्स, इंटू में e का घात x, और बटा में अगर मैं बात करूं तो ओनली 4 cos x। आपको इतने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इतने क्वेश्चन बनाने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बनाओगे और सीख पाओगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट में क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए और वहां पे लिखिए कि हमसे ये नहीं बना सर, आप इसको अगले वीडियो में बनाइए, तो मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को उतार सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।